दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो यूपी में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उप विधानसभा चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने तारीख की घोषणा कर दी है और अब ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे हैं। अभी तक आपको पता था कि उत्तर प्रदेश में उप विधानसभा के चुनाव होने हैं 10 सीटों पर, लेकिन नहीं होंगे। 10 सीटों पर चुनाव नहीं होने हैं। अब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी इस पर बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है और उन्होंने बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी लिया है। और इस तारीख को जो तारीख चुनाव आयोग ने फिक्स की है, जो तारीख की घोषणा की, इसका बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने स्वागत भी किया है। लेकिन ये चुनाव जो उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, अभी तक 10 सीटों पर सबको मालूम था कि विधानसभा उपचुनाव होने हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर चुनाव कराने का फैसला लिया है। एक सीट पर नहीं होगी और जो एक सीट है वो सीट कहीं न कहीं हॉट सीट मानी जाती थी उत्तर प्रदेश की दोस्तों। और किन किन विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं और लिस्ट हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने स्वागत किया है और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ बड़ा फैसला लिया है। क्या चुनाव बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लड़ेंगी, और अगर लड़ेंगी क्या गठबंधन करके लड़ेंगी या फिर विदाउट गठबंधन के लड़ेंगी। तो आइए हम आपको विस्तार पूर्वक खबर बताने का प्रयास करते हैं। आखिर में विधानसभा चुनाव 10 सीटों पर नहीं होकर 9 सीटों पर क्यों हो रहा है और वो 9 सीटें कौन कौन सी सीटें हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं दोस्तों, वो 13 नवंबर को होंगे। तो 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को उसके नतीजे आने हैं। 23 नवंबर और 13 नवंबर आपको डेट याद करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घमासान बहुत पहले से मचा था कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और ये जो उपचुनाव में जो विजयी होगा 2027 में, उसके पार्टी का रास्ता आसान हो जाएगा। उसको विजय प्राप्त करने में 2027 विधानसभा चुनाव यूपी में जो होने हैं वो आसान होता हुआ नजर आएगा, अगर 9 विधानसभाओं पर जिसकी पकड़ मजबूत बनती है तो। अब 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। 23 नवंबर, आप सोचिए 13 नवंबर को चुनाव होना है, 10 दिन बाद 9 सीटों का जो चुनाव होगा 9 सीटों पर, उसका रिजल्ट 10 दिन बाद होगा। मतगणना 10 दिन बाद होगी दोस्तों। 23 नवंबर को मतगणना होगी, 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, मैं जानकारी के लिए आपको बताता चलूं, अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट थी सबसे हॉट सीट मानी जाती थी दोस्तों। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती थी, लेकिन अब इसी सीट पर चुनाव नहीं होने हैं। याद कर लीजिए, मिल्कीपुर जो सीट थी जो खाली हो गई थी, अब उस पर चुनाव नहीं होंगे। 10वीं सीट थी लेकिन ये खाली जाएगी। अभी चुनाव का कोई भी डेट, कोई भी घोषणा भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं जारी किया गया है। हो सकता है कुछ दिन बाद इसकी भी तारीख का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन अभी तो चुनाव इस पर नहीं होने। 13 नवंबर को 9 सीटों पर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट है, प्रयागराज की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट है, भदोही की मझवा विधानसभा सीट है, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट है, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट है, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट है, गाजियाबाद सीट है सदर की, और उसके बाद मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट। दोस्तों, तो ये 9 सीटों पर विधानसभा के चुनाव बहुत ही मायने रख रहे हैं, क्योंकि 2027 में यूपी में उप विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब उससे पहले 9 सीटों पर बाई इलेक्शन होना बहुत अहम हो गया है। अब इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो फैसला लिया है दोस्तों, बेहद चौंकाने वाला फैसला है। अभी तक लोकसभा चुनाव बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने लड़ा मजबूती के साथ, उसके बाद वहां पर 0 सीट पे सिमट कर बीएसपी रह गई। उसके बाद बीएसपी अलायंस करके हरियाणा में चुनाव लड़ी। हरियाणा में बीएसपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही थी और आकाश आनंद जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, लोगों को लगा कि यहाँ पर बीएसपी कुछ अच्छा रिजल्ट लाएगी, लेकिन हरियाणा में भी बीएसपी 0 पर ही चली गई दोस्तों। पिछले विधानसभा में हरियाणा में बीएसपी को 4.21% वोट मिला था, लेकिन कहीं न कहीं वो वोट प्रतिशत घट गया है इस बार। तो बीएसपी विधानसभा चुनाव अब हरियाणा में चुनाव लड़ी, हरियाणा में भी बीएसपी को 0 कहीं न कहीं जो रिजल्ट आया उससे बीएसपी हताश है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तमाम बदलाव भी कर दिए हैं और आकाश आनंद को पूरी पावर मिल गई है।
तो अब ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ना किसी पे गठबंधन करके भरोसा कर पा रही हैं और ना ही किसी से कोई मीटिंग करके। तो अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो फैसला लिया है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेहद चौंकाने वाला फैसला इसलिए है क्योंकि अब हरियाणा में बीएसपी की कोई सीट नहीं निकली, लोकसभा चुनाव में बीएसपी की कोई सीट नहीं निकली, तो बीएसपी सुप्रीमो ने कह दिया है दोस्तों, आइए मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है 9 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने जो आज डेट जो तारीख फिक्स की है उसका मैं स्वागत करती हूं, बीएसपी स्वागत करती है। और 9 विधानसभा सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। उसके बाद अपने बलबूते पर अकेले मजबूती के साथ बीएसपी चुनाव 9 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। तो दोस्तों अभी लोग सोच रहे थे कि हो सकता है बीएसपी सुप्रीमो उपचुनाव जो होने हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया किसी से भी कोई गठबंधन नहीं होना है और चुनाव अपने बलबूते अकेले लड़ा जाएगा, पूरे प्रत्याशियों को मजबूती के साथ उतारा जाएगा। तो आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट हमको करके आप बताइएगा। तो 13 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर। उसके बाद 23 नवंबर को 10 दिन बाद रिजल्ट मतगणना होगी, रिजल्ट आएगा। देखने वाली बात है कौन सी पार्टी 9 विधानसभा सीटों पर अपना परचम लहराती है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी खबर पर, पूरी अपडेट पर, अपडेट आपको कैसी लगी है तो हमको थोड़ा सा कमेंट करके आप जरूर बताएं दोस्तों। तो हम आपके लिए पल पल की अपडेट इस तरीके से लाते रहते हैं, चुनावी अपडेट जैसे जैसे आएगी हम आपको पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें हर एक ग्रुप, हर एक दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का इंतजार कर रहे थे वो तारीख अब आ चुकी है, उस तारीख को लोगों को जानना चाहिए। और मैंने बताया कि 9 विधानसभा सीटों पर जो विधानसभा सीटें हैं मैंने आपको लिस्ट वाइज बताने का भी प्रयास किया है। तो आपको अगली अपडेट जरूर मैं लेकर आऊँगा पूरी निष्पक्ष तरीके से। तो आप अभी के लिए बने रहे हिंदी दस्तक टीवी पर।